हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया उनको बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नेगेटिव आया उनके लिए नेक्स्ट टर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। फिलहाल मेरा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट अपना अटेम्प्ट का रिएक्शन दिखाया था कि हाँ मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरे डैडी मेरे शादी के पीछे पड़े थे। तो इस अटेम्प्ट के बाद का रिएक्शन क्या था? बहुत बकवास रिएक्शन था, वैसे बोल सकते हैं, बट फिर भी इज़ लाइक कि हाँ, जो शादी का वो था ना कि डैडी शादी करा देंगे, उसका कहाँ तक टिटम्बा पहुँचा है, ये बहुत लोग का क्वेश्चन आ भी चुका है मेरे को टेलीग्राम पे। बट लिटरली ये चीज़ एक ऐसा था ना कि हाँ, लास्ट अटेम्प्ट का जो मेरे सर पे तलवार लटका था वो तो ऑलरेडी लटका ही था कि इज़ लाइक कि हाँ मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अब उसके बाद मेरे घर से अब भी जस्ट हाँ रिजल्ट देखा, उसी दिन इस बार मैंने अपने घर पर बता दिया कि हाँ मेरा नहीं हुआ। एंड रिएक्शन इज़ लाइक कि कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बकवास रिएक्शन तो यही लगता है कि मेरे घर पे मुझसे फिर 3-4 दिन तक कोई बात ही नहीं करता है। तो ना मम्मी बात कर रही है, ना डैडी बात कर रहे हैं। बहनों को क्या ही समझेगा, छोटे ठीक है। तो इसलिए क्या ही बोलूँ। और उसके बाद बड़े पप्पा भाई इन लोग का तो अलग ही लेक्चर चालू कि तेरे को सेकंड ऑप्शन बोला था ऑल कि हाँ तू सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं रखी, तू सीएमए के भरोसे क्यों है, ये सब चालू हो गया। ठीक है, वो सब उनके हिसाब से राइट है, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि हाँ हो जाएगा ये लास्ट टाइम में। एंड डैडी हो गया तेरा, जितना अटेम्प्ट करना था कर लिया है, अब चुपचाप शादी के लिए रेडी हो जा। एंड दैट मोमेंट एक बात आता हूँ कि अगर मैं ऐसे बात कर रहे थे एंड उसी दिन मेरी मामी आई थी, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना उस दिन मेरे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे। एंड रिजल्ट देखा तो इज़ लाइक कि मैं तुरंत कुछ रिएक्शन नहीं थी, मैं बाहर चली गई घर के कि मैं कुछ देर टाइम अकेले रहूँगी। इसके बाद फिर मैं बाहर से शाम तक रात तक घर पे आई, मतलब लाइक सुबह रिजल्ट आया था 8:30-9 बजे एंड मैं उस दिन पूरे दिन बाहर थी। ना मैंने अपने कोई दोस्तों से बात किया, ना फ्रेंड से, मतलब किसी से नहीं कि लाइक मैं किसी से बात करूँ। एक्चुअली मैंने अपने सोचा भी था कि एक फ्रेंड को कुछ बोलूँ, बात करूँ, बट लाइक हाँ टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया, फिर बात भी नहीं की हम लोग। एंड उसके हिसाब से मैं उन लोगों को कुछ बताई भी नहीं। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी देखे, ग्रुप में भी डिस्कशन चालू हो चुका था। किसी ने बोला नहीं क्लियर हुआ होगा, किसी ने दीदी होप पास हो गई होगी। इस लाइक कि हाँ ठीक है, आपस में सबका चालू हो गया था। मेरे घर पे मैंने रिजल्ट सिर्फ मम्मी को बताया था सुबह कुछ 9 बजे, उनको बोला कि मेरा मूड ठीक नहीं हो। घर पे इतने लोग आ चुके थे कि लाइक मैं उस टाइम ऐसा बोल भी नहीं सकती थी मेरा रिजल्ट आया एंड घर पे कुछ फंक्शन था। तो इस लाइक कि हाँ मुझे बाहर जाना है, तो मैं उठाई कि मुझे काम है, मैं बाहर जा रही हूँ एंड मैं चली गई। पूरे दिन मैंने भटकी, और भी बता रही हूँ लास्ट टाइम मैं ऐसे ही भटकी थी, मतलब पूरे दिन भटकी, थोड़ी देर स्टेशन पर बैठी, थोड़ी देर कहीं और गई, कुछ ऐसे ऐसे करके पूरे दिन भटकने के बाद खुद से ही क्वेश्चन की कि क्या करना है क्या नहीं। इस लाइक कि डैडी को तो बताना है, उनसे झूठ नहीं बोल सकती। शाम को आई तो मैंने डैडी को बोला था कि हाँ आज रिजल्ट आएगा, ऐसे मैंने बता के रखा था पहले से। तो शाम को आती पहला क्वेश्चन डैडी का यही था, रिजल्ट क्या हुआ। तो इस लाइक मैं कुछ बोली नहीं, मैं रूम में चली गई। मम्मी ने मेरे बताया कि नहीं हुआ उसका। एंड दैट तब से डैडी अभी तक बात नहीं किया मुझसे। आज मैं थर्ड डे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड तब से डैडी अभी तक बात नहीं किया। एंड एक्चुअली मेरी पूरी आँखें एकदम सूज चुकी थी, इसके लिए मैंने 2 दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड किया। क्योंकि एक्चुअली यार कोई कितना भी बोले कि तुम्हारा गलती है या तुमसे नहीं हो पा रहा है, बट हमको भी पता रहता है कि हम कितना उसके पीछे अपने सबको सेक्रीफाइस किए रहते हैं। चाहे घूमना हो, फिरना हो, पार्टीज़ हो या फैमिली फंक्शन, कुछ भी हो, कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, रातों दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नहीं होता ना, और इतने कम मार्क्स से नहीं होता ना, तो बहुत दुख होता है। जैसे कि मैंने ऐसे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल ही दिया था कि 189 और 194 के समथिंग मार्क्स आए थे मेरे को। एंड दैट मोमेंट मेरा नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि 6 मार्क्स और 11-12 मार्क्स से रह गया। बट एंड अब पूरा न्यू सिलेबस में पढ़ना है, तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं क्या करूँगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डैडी का सिंपल, और मेरी मामी ने, मेरे डैडी ने उस दिन ऐसे घर पे चिल्ला के गुस्से में बोला कि तेरे से नहीं हो पा रहा है ना तो चल शादी करा देते हैं। मेरी मामी उसी टाइम जस्ट एक सीए का बंदा है, यहीं पे रहता है, ऐसे ऐसे मतलब पूरा रिश्ता ही बता डाले कि आप कर ला लो शादी। हाँ तो रिश्ता उसका है कि ठीक है 1-2 साल में शादी कर देते हैं। इसलिए डैडी बोले हाँ ठीक है। तो अच्छा सुन लो, अगर आप लोग को मेरी शादी करानी है तो कुछ देर वेट कर लो, मेरे को भी नॉर्मल होने दो यार। मतलब बोलते ना कि हाँ ठीक है, आप लोग का डिसीजन, लाइक मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बोला था नहीं हो पाएगा, तो आप लोग जो बोलोगे मैं करूँगी। ठीक है, नहीं हुआ, इस बार मेरी हार हुई, आप लोग की जीत हुई है, ठीक है। तो जस्ट टाइम कि मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, मैंने डैडी से बोला 2 साल रुक जाओ शादी के लिए। लिटरली सीएमए नहीं करूँगी, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं करूँगी सीएमए, मैं कुछ और कर लूँगी, 2 साल का शॉर्ट टर्म कोर्स या कुछ समथिंग, बट 2 साल एटलीस्ट दे दो। एट द एंड 25 के एंडिंग में या 26 के स्टार्टिंग में आप लोग को जो करना है कर लेना, बट 2 साल सीएमए नहीं करूँगी, ऐसा उनको बोला। बट क्या मैं सच में सीएमए छोड़ दूँ? तो हमसे ना हो पाएगा, इतनी जिद्दी है, इतनी मतलब बोलते ना कि सब कुछ अपने अंदर भरा हुआ है कि सीएमए इतना आसानी से नहीं छोड़ सकती, तो सीएमए नहीं छोड़ने वाली। हाँ बट अब भी अगर मैं बात करूँ सीएमए कंटिन्यू करने का, तो अभी मैं कल या परसों में कन्वर्जन करा लूँगी, बुक्स ला लूँगी बोथ ग्रुप्स के, तो टोटल कुछ 5050 रुपीज़ हो रहे हैं मैंने देखा। बट अटेम्प्ट देने वाली हूँ दिसंबर का, जून के अटेम्प्ट के लिए नहीं जाने वाली हूँ। 2 थिंग्स है इसका। पहला रीज़न ये है कि जून अटेम्प्ट मैं इसके लिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि जून अटेम्प्ट में कुछ मेरे फैमिली फंक्शंस है, जैसे मई में मेरे अप्रैल और मई में कुछ फैमिली फंक्शंस है, जिसके लिए सब पूरी फैमिली मुंबई आ रही है। तो ऑब्वियसली मेरे घर पे रहने वाले, तो मैं उसमें पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। फिर मेरा जून अटेम्प्ट वही होगा कि आधी अधूरी तैयारी से किया और पूरा न्यू सिलेबस है, तो पूरे सम फिर से सॉल्व करने हैं, सब चीज़ें फिर से करनी है, कुछ सिलेबस में मर्ज हुए, कुछ सिलेबस में चेंज हुए, तो फिर से करना, फिर से पढ़ना, इसलिए नहीं अच्छी वो नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग कि मैं अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने को सोची हूँ कि घर से नहीं लेना है। दैट मोमेंट कि नहीं यार जॉब करना पड़ेगा,
तो मैं जॉब भी मतलब आर्टिकलशिप मेरा ऑलरेडी डन हो चुका था, जैसे मैंने बताया। 2 महीने में मैंने NISM के सर्टिफिकेशन और कुछ कोर्सेज भी किए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हाँ NISM, उसका कोर्सेज के रिलेटेड वीडियो में सुन लाऊंगी, वो टेंशन ना लो। और भी कुछ मैंने 1-2 कोर्सेज किए, लाइक हाँ मुझे जिस फील्ड में जॉब चाहिए उस फील्ड में जॉब भी मुझे मिला था, बट मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने नहीं किया कंटिन्यू। 1-2 दिन गई बट मुझे उतना मज़ा नहीं आया काम करने में, तो नहीं किया। अभी मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, हाँ 1-2 दिन में मैं जॉब ज्वाइन भी कर लूँगी, 1-2 दिन मतलब नेक्स्ट वीक में जॉब मैं ज्वाइन कर लूँगी। और आफ्टर दैट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैं बोथ ग्रुप के लिए फिर से जाऊँगी। एक न्यू बोलते हैं ना, एक न्यू डिलाइन से एक कि हाँ यार इस बार जाऊँगी तो क्लियर होना चाहिए। सब बोलेंगे दीदी बहुत लंबा गैप लोगे, हाँ लंबा गैप तो होगा, बट एक बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन जो भी है घर का, हाँ उसमें थोड़ा सा सपोर्ट डैडी को मिल जाएगा। एंड अपनी पढ़ाई का भी खर्चा, क्लासेस, लाइक देखो यार FM मेरे से ना हो पा रहा है, मैं IDT में एग्जामिशन लेके आई हूँ लेकिन CMFM में फेल हूँ। फ़ायदा क्या हुआ मेरे को IDT में एग्जामिशन ला के? जो सब्जेक्ट नहीं हो रहा ना मुझे उसको क्लासेस परचेस करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट पता चल गई है अपनी। तो इस लाइक कि हाँ जब मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं उसका क्लासेस परचेस कर लूँ। एज लाइक अब डैडी से पैसा तो मांगूंगी नहीं, क्योंकि जितना हमारा बहस हुआ है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे मांगूंगी। तो दैट मोमेंट कि हाँ मैं पहले जॉब करूँगी, बुक्स लेके आऊँगी, जो सब्जेक्ट मेरे से ऑलरेडी हुआ है मैं उससे पढ़ाई करूँगी। जैसे DT IDT हो गया, ग्रुप 1 का तो ऑलरेडी मेरा 4 सब्जेक्ट हो ठीक है, बट मैं उसमें ग्रुप 1 में कॉस्टिंग का शायद मैं लूँ, बाकी किसी का नहीं। और ग्रुप 2 में FM का लूँ, तो कॉस्टिंग से हो जाएगा CMFM एंड ऐसा। तो इस रिगार्डिंग मैं वो करने वाली हूँ। एंड हाँ उससे भी एक अनाउंसमेंट भी इसी में है कि अगर मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जा रही हूँ तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं बुक के सारे सम्स FA, कॉस्टिंग, FM, CM सबके स्टेप बाय स्टेप पूरा इसी YouTube चैनल पे कराने वाली हूँ। तो आपके जो डाउट क्वेरी है ना कि दीदी सम कहाँ से होंगे, पूरा मैं इसी में करा के दूँगी। क्योंकि मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं 1-1 महीना दूँगी ना तो भी एनफ हो जाएगा। 8 सब्जेक्ट है, 8 महीने अभी तो कर लेंगे। तो लाइक ठीक है, हो जाएगा चीज़ें। एंड दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नेक्स्ट प्लान मेरा ये है, शादी के लिए भाई 2 साल है, टेंशन ना लो अभी आप लोग, इतना जल्दी ना करूँगी मैं शादी। और डैडी को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा है बट मान जाएंगे, कुछ भी हूँ तो बेटी उनकी, तो थोड़ा सा हाँ गुस्सा है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर मोटिवेशन सपोर्ट्स। एक्चुअली मुझे एक मेल और एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था, बहुत प्यारा था, जिससे मुझे सच में खुद सेल्फ मोटिवेशन बहुत आया। इज़ लाइक कि वो बोलते ना, वो मैसेज की वजह से और वो मेल की वजह से मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए कन्विंस हो सकी कि हाँ यार वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए मेरा रिएक्शन क्या है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ एंड ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।